So today we are going to study about the image formation by a concave mirror. ओके हमने लास्ट क्लासेस में रूल्स के बारे में पढ़ा था. ओके 4 रूल हमने डिस्कस करे थे जो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका इमेज फॉर्मेशन जो कि कनकेव मिरर करती है. कनकेव मिरर के 6 केसेस होते हैं. ठीक है, उन सारे 6 केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं कि कनकेव मिरर होता क्या है. हमने डिस्कस करा था बट जस्ट फॉर अ रिविजन. ठीक है, ये क्या है आपका कनकेव मिरर व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड. ठीक है, जब आपकी मिरर का स्फेरिकल एक मिरर है, उस मिरर का अगर इनवर्ड वाला पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो होती है आपकी कनकेव मिरर. ओके, अगर आउटवर्ड वाला होता है तो उसे हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर. तो इसमें हम आपका डिस्कस करेंगे कनकेव मिरर की इमेजेस के बारे में. फर्स्ट केस है आपका व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. ठीक है, इंफिनिटी मीन्स बहुत दूर रखी हुई है कहाँ से, मिरर से. ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये आपकी इंफिनिटी है. ठीक है, आप हमने पढ़ लिया था पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सारे पॉइंट्स के बारे में. तो ये आपकी इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है. यहाँ से रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के. एंड वी हैव डिस्कस्ड इन रूल्स दैट व्हेन इन रेज ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस. तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आते हुए आपको दिख रही है, पैरेलल आई और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई. ठीक है, तो हमने ये डिस्कस करा था कि जहाँ पे भी रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रेज ऑफ लाइट जा रही है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे हमारी जो है इमेज फॉर्म होगी. ठीक है, तो देखो ये रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, फोकस पे. ठीक है, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल आई और ये फोकस से पास हो गई. सेकेंड वाली भी ये पैरेलल है और फोकस से पास होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, एट पॉइंट फोकस. ठीक है, तो जब भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी और फोकस पे आएंगी तो हमें 3 चीजें याद रखनी पड़ती हैं, NPS. ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज. ठीक है, तो हमने पोजीशन तो देख ली. पोजीशन कहाँ होगी, जहाँ रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, फोकस पे. तो पोजीशन क्या हो गई आपकी, एट F. ओके, नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड. रियल और इन्वर्टेड इमेज क्या होती है इसके बारे में हमने डीपली डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासेस में. ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि जब रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट करती हैं. ठीक है, रियल में आपको इंटरसेक्ट होते हुए दिख रही हैं. ठीक है, तो वहां ये क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी. इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, ये बिकॉज ये रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं. और इसका साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड. ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड क्यों, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बहुत ही ज्यादा दूर पे है, ठीक है, तो दूर से देखने पे हमें वो चीजें छोटी दिखती हैं. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट तो आपको साइज उसकी कैसी दिखेगी, बहुत ही ज्यादा डिमिनिश्ड दिखेगी. तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर इन्फिनिटी पे है तो साइज कैसा होगा, फोकस पे इमेज फॉर्म होगी तो साइज भी हाईली डिमिनिश्ड होगी. ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट केस. When the object is at infinity, the image is formed at the focus. It is highly diminished, real and inverted. Clear? Okay. Now, second, when the object is beyond C. ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था. हमने इन्फिनिटी के बारे में पढ़ लिया. अब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड. तो बियॉन्ड का है यहाँ, तो ये आपकी इमेज होगी बियॉन्ड C. अब हम रूल्स फॉलो करेंगे. क्या रूल्स पढ़े थे हमने, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, स्ट्राइक करेगी मिरर के. देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू फोकस. देन थर्ड रूल क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ये rays of light passes through center of curvature, then after reflection bounce back along the same path. ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्शन के बाद ये 2 रेज ऑफ लाइट आई, इन्होंने इंटरसेक्ट कहाँ पे करा, किस पॉइंट पे करा, यहाँ पे. ठीक है, तो जिस पॉइंट पे भी उसने इंटरसेक्ट करा है एक दूसरे को, ठीक है, तो वहीं पे हमारी क्या है, इमेज फॉर्म होती है. ठीक है, तो ये जो येलो आपको दिख रही है इन्वर्टेड, वो आपकी इमेज फॉर्म हुई है. ठीक है, तो अब देखो कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, कौन से पॉइंट पे, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. इसका मतलब बिटवीन F और C इसकी पोजीशन है. ठीक है, ये भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर है. और साइज देखो, साइज हम हमेशा कंपेयर करते हैं आपकी ऑब्जेक्ट से. तो आपको ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज देखने से पता चल रहा होगा कि जो इमेज की साइज है वो डिमिनिश्ड है. ठीक है, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. तो इसका एनपीएस क्या होगा, एनपीएस है आपका रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ और साइज है इसका डिमिनिश्ड. ओके,
नाउ व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट सी, ठीक है, हम देख रहे होंगे हर एक केस में क्या हो रही है, धीरे धीरे आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज के पास आ रही है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हमने रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। अगेन वी विल फॉलो सम रूल्स। क्या फर्स्ट रूल आपका पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू फोकस, देन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे सेकेंड रूल कि फोकस से पास होगी तो स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब देखो ये रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट क्या है आपका सी, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी इमेज फॉर्म हो गई, ठीक है। तो अब इसका एनपीएस क्या होगा, देखो पोजीशन तो आपको दिख रहा है कि सी पे ऑब्जेक्ट भी है और सी पे ही इमेज भी है, बस ये स्टैंड वो स्ट्रेट पोजीशन में है और ये इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इसका एनपीएस क्या होगा, आपका एनपीएस हो जाएगा एन हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन हो जाएगा सी, और साइज भी आप कंपेयर कर रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि जो साइज है वो भी सिमिलर है एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट यू हैव टू राइट। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी द इमेज is formed at C. It is of same size as the object and real and inverted. ठीक है। Okay, next. When the object is between C and F, ठीक है। लास्ट केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर था, अब एक स्टेप और आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ गई कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अगेन हम फॉलो करेंगे, रेज ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी, और फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कहाँ इंटरसेक्ट करी इन्होंने, यहाँ पे, और ये पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर हम साइज कंपेयर करें तो ऑब्जेक्ट के साइज से जो इमेज की साइज हमारी है वो हमें ज्यादा एनलार्ज देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसका एनपीएस क्या हो जाएगा, नेचर तो इसका सेम ही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड क्यों, बिकॉज ये हमें रियल में इंटरसेक्ट करते हुए दिख रही हैं, ठीक है। तो रियल में इंटरसेक्ट करते हुए दिखती है तो उसका नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन आपकी हो गई बियॉन्ड सी, ये सी है और सी के पीछे इमेज बन रही है तो बियॉन्ड सी एंड साइज एनलार्ज्ड। ओके। नेक्स्ट, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ये आपकी फोकस पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जैसे जैसे हमारी इमेज एक एक स्टेप आगे आ रही है, ठीक है, पहले इंफिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी था, फिर सी आया, फिर बिटवीन सी एंड एफ, एंड नाउ एफ, ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जैसे जैसे हमारी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मिरर के पास आ रही है, वैसे वैसे ही इमेज जो है वो दूर जाती जा रही है। जैसे हमने इंफिनिटी पे था तो हमने देखा कि फोकस पे बनी, ठीक है। तो और फिर जब एक स्टेप ऑब्जेक्ट आगे आया, ठीक है, तो इमेज क्या हुई, बिटवीन सी एंड एफ हो गई, ठीक है, एक स्टेप पीछे चली गई। तो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पास आ रहा है, वैसे वैसे एक एक स्टेप आपकी इमेज जो फॉर्म हो रही है वो मिरर से दूर होती जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट केस है हमारा आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, रेज ऑफ लाइट पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से पास हो जाएंगी, देन आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेम पाथ पे क्या हो जाएंगी, बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी ऑन द सेम पाथ। तो इसका नेचर पोजीशन साइज क्या होगा, ठीक है, नेचर तो इसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड ही, और पोजीशन क्या होगी एट इंफिनिटी। इंफिनिटी क्यों, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है, पैरेलल जा रही है, ठीक है, पैरेलल हो रही है एक दूसरे के, ठीक है। तो इसकी पोजीशन तो हमने जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या होगी आपकी इंफिनिटी, ठीक है। जब इंफिनिटी पे था हमारा ऑब्जेक्ट तो बना फोकस पे, और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ होगी, इंफिनिटी पे, ठीक है। तो इसका एनपीएस है रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन है आपका इंफिनिटी, और साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड। ओके। देन आपका लास्ट एंड सबसे सबसे इंपॉर्टेंट केस है आपका सिक्स्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। फोकस और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अलग केस है कनकेव मिरर का, बिकॉज हमने अभी तक देखा कि पांचों केसेस में जो थी आपकी इमेज बन रही थी वो रियल और इन्वर्टेड बन रही थी, ठीक है। बट ये क्या है, थोड़ी सी अलग है, बिकॉज इसमें आपकी जो इमेज है वो उसका नेचर जो है वो अलग होगा। वो क्या अलग होगा वो हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस हमने रख दी। अगेन वी फॉलो रूल्स पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus and center of curvature, ठीक है।
अब आप देख पा रहे होगे कि ये जो रेज ऑफ लाइट है, ठीक है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। देखो जैसे जैसे इनका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। तो हमें ये तो पता लग गया कि मिरर के इस साइड तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को कभी भी मीट ही नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हो रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। तो दूर जा रही है इसका मतलब यहाँ पे तो वो कभी मीट ही नहीं करेंगी। तो फिर क्या होगा, मिरर के बैक साइड में देखो, ठीक है, हम क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे, और ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो रेज ऑफ लाइट है वो मिरर के बैक साइड में, कनकेव मिरर के बैक साइड में इंटरसेक्ट कर रही हैं एट दिस पॉइंट, ठीक है। और जहां पे ये रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, वहीं पे हमारी क्या होगी, इमेज जो है वो फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इमेज फॉर्म। अब देखो इसका नेचर, पोजीशन, साइज कैसा है, ठीक है, देख पा रहे होगे आप लोग कि इसका नेचर कैसा है। हमें रेज ऑफ लाइट कैसे दिख रही है, अपीयर्स टू मीट होते हुए दिख रही है। अब तक क्या हो रही थी, रियल में मीट कर रही थी, बट यहाँ पे क्या है, डॉटेड लाइन से हमने ड्रॉ करी है और अपीयर्स टू मीट हो रही है, रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही बट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट हो रही है। तो इसका नेचर क्या होगा आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। साइज आप कंपेयर करो, इट इज एनलार्ज, और इसकी पोजीशन आप क्या लिखोगे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। नेचर है आपका वर्चुअल और इरेक्ट, और साइज है आपका एनलार्ज्ड। क्लियर। ठीक है, तो ये आपकी इमेज फॉर्मेशन का टेबल है, ठीक है। आपको इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं, या न्यूमेरिकल से रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो 4 रूल्स पढ़े थे बट हमने चारों रूल्स तो फॉलो नहीं करे, ठीक है। तो बट ये जरूरी नहीं है कि आप एक रे डायग्राम्स में चारों के चारों रूल्स फॉलो करो, आप चारों रूल्स में से कोई भी 2 रूल्स अगर फॉलो करोगे, ठीक है, तो दोनों रूल किसी भी टाइप के 2 रूल्स को फॉलो करने के बाद आपकी जो इमेज है वो सेम पॉइंट पे ही बनेगी, ठीक है। तो उसके बारे में ये करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है टेबल, ठीक है। टेबल क्या है, एट इंफिनिटी होगी आपके ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन क्या होगा, फोकस पे, साइज होगा उसका हाईली डिमिनिश्ड, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो 3 चीजें तो आपको इसमें ऐसी याद हो रही है कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज बनेगी, और अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। थर्ड आप देखो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका अगर ऑब्जेक्ट है तो पोजीशन भी इमेज की क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, ठीक है। तो ये 3 चीजें तो आपको याद ही है। नेक्स्ट है आपका, अगर बियॉन्ड सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और अगर पोल और फोकस के बीच में आपका ये है ऑब्जेक्ट है तो बिहाइंड द मिरर होगी। और ये 6th केस जो है वो सबसे अलग है, ठीक है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखना है आपको कि इसमें क्या होती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, और इमेज कहाँ फॉर्म होती है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और जब बिटवीन सी एंड एफ है तो आपका बियॉन्ड सी बनेगा, ठीक है। तो ये हमारी इमेज फॉर्मेशन से जो कि हमने अपने रूल्स को फॉलो करके इमेज को ट्रेस करा कि आपकी इमेज कौन से पॉइंट पे बन रही है।